आखिर किसने दिया था देवराज इंद्र को श्राप, जिसके कारण माँ लक्ष्मी उनसे रुष्ट हुई और उनको माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्त, आज हम समुद्र मंथन के विषय में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्या कहानी है, किस ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र से माँ लक्ष्मी रुष्ट हुई और उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प के स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का त्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलता हुआ वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देख दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी माँ लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के फलस्वरूप माँ लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गई। माँ लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वालों के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों की सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा हित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लेना। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से
कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर स्वयं सदाशिव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने हलाहल विष का पान किया, जिसके बाद उनका शरीर नीला पड़ गया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद समस्त औषधियाँ और हीरे जवाहरात और अनेक वस्तुएं उस मंथन के बाद निकली, जिसके बाद अमृत भी निकला। अमृत पीकर देवता सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, यह समुद्र मंथन की कहानी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।